हाय गाइस, वेलकम टू माई चैनल। तो आज की जो डाउनलोड्स हैं वो ना आपके लव लाइफ के बारे में है। ठीक है, कुछ लोग मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना कुछ ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं जो कि घुटन महसूस हो रही है आपको, चाहे वो रिश्ते में हो। ठीक है, आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है आपके साथ, ठीक है, जो कि आप उसमें उसको भुला नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके साथ जो भी सिचुएशन ऐसी बनी है। चलिए टैरो कार्ड्स के माध्यम से देख लेते हैं। मुझे एनर्जीज़ बहुत लो फील हो रही है। ये जिस भी व्यक्ति के पास जा रही है आपसे ये 100% रेजोनेट होगी, और जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट होता है आप उतना ही लीजिएगा, ठीक है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। लवर्स रिवर्स में आया है। भाई आपकी लाइफ में बहुत आपको मुझे लगता है कि धोखेबाजी तो हुई है। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो कि आप ना भुला नहीं पा रहे हो। ठीक है, मुझे कुछ लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है नार्सिसिस्टिक पार्टनर है आपका। ठीक है, क्रिएटिविटी आप, क्योंकि उसने ना बहुत ऐसे तरीके से आपको चीट किया है कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत क्रिएटिव, मतलब कहना चाहिए ना, एक नए तरीके से जो आपने सोचा भी नहीं था। ठीक है, द ड्रीम रिवर्स, आपने सोचा था कि कुछ ऐसे आपका लाइफ होगा, बट आप ना यहाँ पे ऐसे बैठ के अब वही सोच रहे हैं कि काश कभी हमारा ऐसा होता, ये मतलब अच्छा रिलेशनशिप होता। ठीक है, बट ये रिवर्स में आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बहुत कुछ मेंटली बहुत सहा है जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आप ये ना ये कैंडल मैजिक हो सकता है कि ब्लैक मैजिक का सहारा लिया गया हो आपको मेंटली टॉर्चर करने के लिए, या फिर आपको रास्ते से हटाने के लिए कि आप खुद ही रास्ते से हट जाएं। आप समझ सक रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट ये रिवर्स में आया है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको, यू आर सो स्पेशल। ठीक है, मैं क्लैरिफिकेशन ले लेता हूँ कार्ड्स के। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई क्लियर कर दीजिए। 4 कार्ड्स आए हैं, चारों के क्लैरिफिकेशन एक साथ आए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वाओ, हो, तो देखिए भाई, आपको ना समझ में आ चुका है, ठीक है, कि आप गलत रास्ते में जा रहे थे। ये आपको गलत गाइड किया जा रहा था, या फिर आप गलत रास्ते में जा रहे थे, या गलत रिलेशनशिप में जा रहे थे। ये रिवर्स में आया मतलब आप समझ चुके हैं। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन है द लवर्स रिवर्स का। आप समझ चुके हैं कि ये कार्मिक कनेक्शन है आपका। ठीक है, और आपको इससे बाहर निकलना है और आप निकल रहे हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कंपैरिजन, तो जो आपका पार्टनर जो क्रिएटिवली आपको चीट कर रहा था या धोखा दे रहा था, चाहे जैसे भी षड्यंत्र कर रहा था या कर रही थी, वो ना कंपेयर कर रहे थे आपको। ठीक है, मैं आपके पर्सन नहीं बोलूँगा क्योंकि अब मुझे भी समझ में आ गया है कि ये कार्मिक है। ठीक है, तो ये जो भी आपके एक्स थे या जो भी थे, ठीक है, या एक्स होने वाले एक्स हैं अगर आप इनसे ब्रेकअप नहीं किए हैं तो ब्रेकअप करने वाले हैं शायद, तो ये आपको कंपेयर करते थे दूसरों के साथ। ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, आपको दूसरों के साथ कंपेयर करते थे। तो आप ना इनके इस बिहेवियर से परेशान हो चुके थे, एग्जॉशन। ठीक है, इनके अलग अलग पैंतरों से, इनके अलग अलग तरह से आपके सामने जो चीज़ें आती थी, ठीक है, आप इनके हरकतों से परेशान हो चुके हो, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हो, मेंटली, फिजिकली, है ना, स्पिरिचुअली आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। ठीक है, आपने अपनी ना अंतरात्मा की आवाज़ सुनी नहीं। ये चीज़ें आपके सामने बहुत पहले से आ रही थी। ठीक है, ये चीज़ें आपके सामने, इसका क्लैरिफिकेशन के नीचे ये आया है, देखो माइंड के कार्ड के नीचे ना, ये रिवर्स में और ये भी रिवर्स में। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही थी पहले से, बट आपको ये सब चीज़ें पहले से पता थी कि कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है या जैसा भी है, बट आप किसी ट्रॉमा बॉन्डिंग के कारण इनसे जुड़े रहे। ठीक है, या फिर अगर आप जैसे कभी इनसे अलग होते थे तो ये आपके पास
फिर से कोई ना कोई बहाना लेके या फिर आपको लव बॉम्बिंग करके, ठीक है। एक नार्सिसिस्ट इंसान आपको अपने से अलग नहीं होने देना चाहता, वो एक साइकिल में आपको फंसा लेता है, ठीक है। वो साइकिल में आप फंस रहे थे, ठीक है। आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी नहीं। बट अब आगे देख लेते हैं, आगे आप क्या करने वाले हैं। यूनिवर्स फ्यूचर के लिए इनकी गाइडेंस क्या है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, जो कि एक लव सिचुएशन में, लव ट्रायंगल कहना चाहिए, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ठीक है। आपने ना स्लोइंग डाउन, आपने तो बहुत कुछ चीज़ें ना अपने पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब कर रखी है, ठीक है। आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों किया। इन सब सवालों के आपको शायद जवाब मिलेंगे भी नहीं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, तो उस जवाब को ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप बस समझ लीजिए ये हुआ, ये होना था, ये कार्मिक हाँ या थी, ठीक है। आपको उससे निकलना है, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ओह माय गॉड, बस इसी कार्ड के इंतज़ार थे ही हमें। देखो आपकी ये चीज़ें स्लो डाउन की गई, आपकी लाइफ में स्टकनेस आप जो फील कर रहे थे, आपके काम रुक रहे थे, ये आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी ने मिलके किया है, ठीक है। आपको बुरा लगे तो रीडिंग स्किप कर दीजिए, मगर मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आपको 6 महीने बाद फिर पता चलेगा। आप मेरे चैनल में आओगे, सब्सक्राइब करोगे और थैंक यू ज़रूर बोलोगे कि आपने हमें बताया था, बट हम आपकी बात उस समय समझ नहीं पाए। कंडीशनिंग की गई, आपको बांध के रखा गया, बाइंडिंग, ब्लॉकिंग, आपके काम को रोकना, आपके करियर को रोकना, सारी चीज़ों को रोकना, आपको स्टक करके रखा गया ताकि आप किसी नए पार्टनर के पास ना चले जाएं, ठीक है। जो नार्सिसिस्टिक पर्सन होता है ना, वो उसकी हार होती है, ठीक है, कि आप एक न्यू रिलेशनशिप में चले जाएं। वो उसको हारना नहीं आता, वो भले ही एक मल्टीपल रिलेशनशिप में रहे बट वो आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। डबल फेस्ड पॉलिटिक्स, ये बहुत डबल फेस्ड इंसान है, ठीक है। मुझे पता है कि ये रीडिंग बहुत आपको ऐसा लग रहा होगा कि नेगेटिव है, बट ये जिसके लिए रेजोनेट होगी वो उस तक पहुंच जाएगी। और आपके साथ ये सिचुएशन नहीं है तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको इंटरनलाइज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ये सिचुएशन तो नहीं है मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये डिवाइन गाइडेंस से, कॉन्शियसनेस से आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अपने हायर सेल्फ से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं या आपको जोड़ने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी और ये ना आपकी सब चीज़ें छीनना चाहते हैं। माइजर, ये देख रहे हो, इसके पास सब कुछ है फिर भी आपके निगाह डाल के रखा है, आपकी छीन के ये सोच रहा है कि खुश रह जाएगा, फिर भी देखो ये कितना उदास है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कई लोगों का लाइफ में बहुत ज़्यादा ख़राबी इन लोगों ने की है, मिल के ख़राब की है, ठीक है। और ये लोग सोच रहे थे कि ये लोग सक्सेस हो जाएगा इनका, बट चलिए डिवाइन क्या कहते हैं आगे, इनकी थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है, ठीक है। क्या इनके प्लान सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। ज़्यादा कार्ड आ गए हैं तो मैं नहीं लूँगा, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा तो वही जो ईश्वर चाहेंगे, इनके चाहने से कुछ नहीं होगा। ये लोग जो सोच रहे थे ना कि इनको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, शायद आपकी अपॉर्चुनिटी इनको मिल जाएगी, ब्रेक थ्रू इनको मिल जाएगा, आपके काम, आपका बिजनेस जो जिसमें आपको ये पीछा करना चाहते थे, या फिर आपके पार्टनर, अगर जो थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि उनकी लॉटरी लग गई है, कोई ब्रेक थ्रू मिल गया है, तो रिवर्स में वो खुद भी रोने वाली है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के कारण, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस, आपको ना ऐसे 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 करना चाहते हैं ये कि बिल्कुल दर दर का हो जाए, ठीक है। बट ये इनकी सक्सेस नहीं होगी। ये ब्रेक थ्रू का रिवर्स आया ना, ठीक है।
बट आप यहाँ पे भी खुश हो, बिल्कुल संतुष्ट हो, आपको कोई हिला नहीं पा रहा है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। ठीक है, मोरालिटी क्यों? क्योंकि ना आपने अपनी मोरल वैल्यूज़ को नहीं खोया है। ठीक है, आपके साथ बहुत कुछ हुआ, आपने बहुत कुछ सहा, बट आपने ना शांति बनाए रखी, ईश्वर पे विश्वास रखा, इसीलिए ईश्वर आपके साथ हैं। टर्निंग एंड, देखिए आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप शांति से बैठे हुए हैं, आपने अपने आप पे फोकस किया, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस किया है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, अभी ये थर्ड पार्टी की बैंड बजेगी। चलिए शिवाज और एकल से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप जिस भी डीटी को मानते हैं, आप जिस भी धर्म से हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स को जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और स्टक फील कर रहे हैं। वाह, महाकाल की एंट्री हो चुकी है भाई। हे महादेव, वाह, एक और प्लीज़। 2 आ गए, वाह, ओह वेरी गुड, 3। तो महादेव तो प्रसन्न हैं भाई आपसे, क्योंकि आपने शांति का रास्ता चुना। ठीक है, त्याग का रास्ता चुना। ठीक है, तो आपको गाइडेंस क्या है भाई? से नो। ठीक है, से नो ओवर बर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन। तो आपको ना कहते भी आना चाहिए। ठीक है, आपको हर जगह पे हर किसी को खुश नहीं करना है। ठीक है, गॉडेस सती। ठीक है, इमोशनल कंट्रोल, आपने बहुत इमोशनल कंट्रोल किया है। ठीक है, और आपको करना भी है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर देखिए जो कार्मिक हैं, उनके लिए आपको अपनी इमोशनल पीस नहीं डिस्टर्ब करनी है। ठीक है, इमोशनल कंट्रोल रखना है। हलाहल पॉइजन सेक्रीफाइस, आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, अपना टाइम, अपना मनी, अपना इमोशंस, सब कुछ। ठीक है, आपने बहुत ट्राई किया इस रिश्ते को सुधारने की, बचाने की, बट आप शायद आपको लगा कि आप फेल हो चुके हैं, बट आप फेल नहीं हुए हैं। क्यों? महादेव बताएंगे ना क्यों। रुको, डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। आपका रिश्ता, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता आप बचा नहीं पाए या फिर आपका रिश्ता ख़राब हो गया है, तो ये ईश्वर ने किया है, क्योंकि आपको उस रिश्ते में नहीं देखना चाहते थे, वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते थे। आप उनके संतान हैं और प्यारे बच्चे हैं, डिवाइन कलेक्टिव्स हैं आप, इसीलिए इस रीडिंग तक आए हैं। ठीक है, आपको ये रीडिंग भी इसीलिए मिली है क्योंकि डिवाइन आपको उस रिश्ते से बचाना चाहते थे जहाँ पे आप ड्रेन आउट हो रहे थे। महाकाल, डिवाइन टाइमिंग, सब डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है, होता रहा है और आगे भी होगा। ठीक है, आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। आप जिस भी धर्म से आते हैं, आप उन पे विश्वास रखिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, और जिस रिश्ते से आपको निकाला जा रहा है, तो वो डिवाइन प्लान को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सेप्ट कीजिए। जिस दिन आप एक्सेप्ट करोगे, चेंजेस आपकी लाइफ में होने लगेंगे, अपने आप चेंज आएंगे। ठीक है, आपको वो चेंज भी तभी मिलेंगे जब आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे अगर आप चेंज को, तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा कैसे? नए पार्टनर आएंगे कैसे जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा? अगर आपको हीलिंग चाहिए, ठीक है, जो कि मुझे कार्ड में लग रही है कि कुछ लोगों को अगर नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड थे, तो आपको हीलिंग कराने की ज़रूरत है। हीलिंग कराइए आप, उसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आपको मिल जाएगा, इंस्टा आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, हीलिंग के या फिर पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, आपसे जितना रेजोनेट होगी आप उतना रखिएगा। अगर आपको इस रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है, और आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वही मेरा नंबर है। ठीक है, इंस्टा आईडी है, तो वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं। तो गाइज़, ये थी आपके लिए गाइडेंस। देखिए, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, बट दुख होने की बात नहीं है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक
ठीक है। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन बनी है तो उसको एक्सेप्ट आप जितने जल्दी करोगे वो आपको उस कार्मिक साइकिल से बाहर निकाल देगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी के साथ आपको शेयर करनी है, अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन बन रही है तो आप उनके साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। गाइज़ रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगली रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।